तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बो फैन इविल स्पिरिट से लड़ता है और उस डॉटर को बचाता है, जिसके बाद बो फैन को उन इविल स्पिरिट्स के पास से एक जेड मिलता है जिसमें से इविल एनर्जीज बाहर आ रही थी। जिसके बाद उस जेड की मदद से बो फैन एक एंटीक शॉप में जाता है जहां से वो जेड आया होता है और वहां पर उसे स्कैन करने पर डार्क एनर्जी वाले कॉइन्स मिलते हैं। जिसके बाद शॉपकीपर से बो फैन उन कॉइन्स के बारे में और मेडिसिन के बारे में उगलवाने की कोशिश करता है कि तभी वहां फेक कैलीग्राफी स्क्रोल लेकर एक आदमी आता है जिसे बो फैन उसे खरीद लेता है और उसमें से बो फैन को एक रिंग मिलती है। जिसके बाद वो एविल डॉक्टर से मिलता है जो मेडिसिन की डील के लिए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उसे शॉप से बाहर भेज देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में बो फैन उस रिंग को देख रहा होता है जो उसे स्क्रोल में से मिली होती है और सोच रहा होता है कि उस रिंग की स्टोरेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें ट्रेजर जैसे कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उसे अफसोस हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ 3 ब्लैकमेलर्स का एक ग्रुप होता है जो सबको ब्लैकमेल करके पैसे लूटते हैं और वो आपस में बो फैन से पैसे लूटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक इंसान के हाथ में एक बॉक्स होता है जिसे लेकर वो बो फैन के सामने चलता हुआ आता है और बाकी दोनों में से एक इंसान उस बॉक्स वाले इंसान के साथ होता है और दूसरा इंसान बो फैन के पीछे से आता है और उसका थोड़ा सा हाथ लगते ही वहाँ गिर जाता है कि तभी वो बॉक्स वाला इंसान बॉक्स छोड़ देता है और बो फैन की तरफ देखकर कहता है कि ये बो फैन की वजह से हुआ है तो वही इसके पैसे देगा। जिस पर बो फैन कहता है कि वो तो बॉक्स से टच भी नहीं हुआ था और वहाँ 2 लोग और आ जाते हैं जो बो फैन के साथ देते हैं और उन 3 ब्लैकमेलर से कहते हैं कि उन्होंने भी देखा कि बो फैन उनके बॉक्स से टच नहीं हुआ था। साथ ही साथ उनमें से एक इंसान कहता है कि उन ब्लैकमेलर्स को उसने पहले भी लोगों से पैसे लूटते हुए देखा है। जिसके बाद उनमें से एक ब्लैकमेलर नाइफ निकाल लेता है और उन दोनों लोगों को वहां से डराकर भगा देता है और बो फैन से कहता है कि उसे इस बॉक्स का प्राइस पे करना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर बो फैन कहता है कि ये उन लोगों की गलती है कि उन्होंने उस बॉक्स को प्रॉपरली पैक भी नहीं किया। जिस पर उनमें से एक ब्लैकमेलर बोलता है कि बो फैन को इससे मतलब नहीं होना चाहिए और क्योंकि उस बॉक्स में एंटीक है तो बो फैन को उसका प्राइस पे करना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर बो फैन कहता है कि एंटीक आइटम्स नेशनल ट्रेजर में आते हैं और इसका नुकसान करने पर उन ब्लैकमेलर्स को 20 साल की जेल हो सकती है और ये वार्निंग देकर बो फैन पुलिस को कॉल करने लगता है। जिसे देखकर वो तीनों ब्लैकमेलर्स डर जाते हैं और बो फैन से कहते हैं कि वो पुलिस को कॉल ना करे और ये लोग उस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इविल डॉक्टर का साथी फोन पर इविल डॉक्टर से बो फैन के बारे में बात कर रहा होता है कि वो उनके काम को नहीं रोक पाएगा और अगर बो फैन वहां अभी गया तो वो इविल डॉक्टर का साथी उसे वहीं खत्म कर देगा क्योंकि वो उनके पैसे कमाने के काम के बीच में आ रहा है। साथ ही साथ वो कहता है कि पहले वो बो फैन से छुपने की कोशिश करेगा और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो बो फैन को मार देगा। जिसके बाद वो इविल डॉक्टर के दिए हुए 2 जेड क्रिस्टल्स देखता है और सोचता है कि इन दोनों की मदद से वो बो फैन को आसानी से हरा देगा। वहीं दूसरी तरफ बो फैन उन तीनों ब्लैकमेलर्स को पीट देता है। जिसके बाद उनमें से एक बहाना बनाने लगता है कि वो तो इनके साथ भी नहीं था। तभी बो फैन नोटिस करता है कि उस इंसान में इविल ऑरा है जिसे वो ठीक कर देता है और बाकी दोनों ब्लैकमेलर्स को बताता है कि उस इंसान के अंदर इविल ऑरा था और अगर बो फैन उसे ठीक नहीं करता तो वो मारा जाता। जिसे सुनकर वो दोनों कहते हैं कि बो फैन झूठ बोल रहा है क्योंकि वो लोग इविल डॉक्टर की दी गई दवाई हमेशा टाइम पर लेते हैं। जिसके बाद बो फैन अपनी आई स्कैनिंग टेक्निक से देखता है कि उन दोनों के अंदर भी इविल ऑरा है और उन दोनों को बताता है कि अगर वो ये मेडिसिन लेते रहे तो वो भी मर जाएंगे। जिसे सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद बो फैन उनसे कहता है कि अगर वो दोनों उन्हें उस आदमी के पास ले जाएंगे जो उन्हें ये मेडिसिन देता है तो बो फैन उन दोनों को भी ठीक कर देगा। जिसे सुनकर वो ब्लैकमेलर्स बो फैन को इविल डॉक्टर के साथी के मेंशन के पास ले आते हैं और कहते हैं कि बो फैन को बैकयार्ड वॉल क्रॉस करके जाना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट डोर पर बहुत सारे ट्रैप्स हैं। जिस पर बो फैन पूछता है कि उन्हें ये कैसे पता। जिस पर उनमें से एक ब्लैकमेलर बो फैन को बताता है कि ये ट्रैप उन्होंने ही सेट किए हैं
जिसके बाद वो दोनों अपने हाथ साथ में रखकर बो फैन की मदद करते हैं ताकि वो वॉल क्रॉस कर जाए। जिसके बाद बो फैन एक जंप में ही वो वॉल क्रॉस करके अंदर पहुंच जाता है और उस एविल डॉक्टर के साथी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर उस एविल डॉक्टर का साथी पूछता है कि वो कौन है और अंदर कैसे आया। जिस पर बो फैन अपना नाम उसे बताता है और उससे कहता है कि वो उसे लोगों को चीप मेडिसिन बेचने के लिए सबक सिखाने आया है। जिसे सुनकर एविल डॉक्टर का साथी बो फैन से कहता है कि अगर उसे पता चल गया है तो बो फैन भी एविल डॉक्टर का साथी बन जाए और इसके बदले में वो बो फैन को बहुत सारा गोल्ड देगा और 3% कमीशन भी देगा। ये कहकर वो बो फैन को एक लॉकर चैम्बर खोलकर गोल्ड दिखाता है और बो फैन को लालच देता है कि उसे ये गोल्ड ले लेना चाहिए, इससे वो जो चाहे कर सकता है। जिसे सुनकर बो फैन उसे टीज करने के लिए कहता है कि उसने अभी एक रेस्टोरेंट खरीदा है और उस हिसाब से उसे 1-2 गोल्ड स्लैब्स नहीं बल्कि 1-2 टन गोल्ड मिलना चाहिए। जिसे सुनकर एविल डॉक्टर का साथी बो फैन को वार्न करता है कि वो वहाँ से चला जाए, वरना फिर बो फैन कभी वहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। जिसके बाद वो एविल डॉक्टर का साथी फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसमें से 2 एविल स्पिरिट्स आ जाती है। जिसे देखकर बो फैन को पता चल जाता है कि एविल डॉक्टर का साथी ही उस पर एविल स्पिरिट से हमला करवा रहा था। जिसके बाद वो एविल स्पिरिट बो फैन पर हमला करने लगती है और वो एविल डॉक्टर का साथी बो फैन से पूछता है कि क्या उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने गोल्ड का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। जिस पर बो फैन बोलता है कि बुरा तो अभी उसे लगेगा और ये कहकर बो फैन उन दोनों एविल स्पिरिट्स को आपस में लड़वाने की कोशिश करता है। जिसे देखकर एविल डॉक्टर का साथी उससे कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये स्पिरिट्स बेवकूफ़ नहीं है। जिसे सुनकर बो फैन उसका शुक्रिया करता है बताने के लिए और उन दोनों एविल स्पिरिट्स की तरफ लड़ने आता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।